नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में हर वर्ष चुनाव का सिलसिला चलता रहता है। इस साल फिर चुनाव हुए एमएलसी के 5 सीटों पर। तो कहने का मतलब यह है कि 2024 के लोकसभा और बिहार के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। और उससे पहले जो भी छोटे मोटे चुनाव होते हैं उससे ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर जनता का रुख क्या है। जैसे चावल बनाते समय एक चावल को उठाकर देखा जाता है कि वो पका है या नहीं पका है। तो उसी प्रकार से ये चुनाव होते हैं, जो उपचुनाव होते हैं। अब ये एमएलसी के जो चुनाव हुए स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, हालांकि बहुत बड़ा चुनाव नहीं है और इसमें जनता से डायरेक्ट कोई इसका कनेक्शन भी नहीं है। इसमें वही मतदाता होते हैं शिक्षक क्षेत्र में जिसको मतदाता बनाया जाता है, और स्नातक क्षेत्र में भी वही मतदाता होते हैं जिनको मतदाता बनाया जाता है। अब बनाने वाले कौन होते हैं? जो इस चुनाव में दिलचस्पी लेते हैं, यानी कि उम्मीदवार ही मतदाता बनाते हैं। तो जो भी उम्मीदवार वहां से तैयारी करते हैं, पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है, तो अपना अपना मतदाता बनाते हैं और बाद में जो है उसी पर चुनाव होता है और जिसको ज्यादा वोट आया वो जीतता है। अब इस चुनाव में जो नतीजे आए हैं वो भी आपको जरा सा बता दें कि जेडीयू को 2 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 2 सीटें और 1 सीट जो है निर्दलीय, जो कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी तो नहीं कहेंगे, संगठन का समर्थन उसे प्राप्त था। वो जो चुनाव हुआ है उसमें जो जीत हुई है निर्दलीय प्रत्याशी अफाक अहमद की, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी के समर्थन से खड़े थे। कहने का मतलब यह है कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो पहले से उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की थी और मतदाता भी बनाए होंगे। जो भी मतलब बीजेपी के हों या फिर महागठबंधन के हों। लेकिन ये तीसरे उम्मीदवार जो निर्दलीय के तौर पर खड़े हुए वो तो अचानक प्रकट हुए, यानी कि मतदाता बनाया उन लोगों ने और वोट मिल गया प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार को, और जिसकी वजह से उनकी जीत हो गई। प्रशांत किशोर का जो संगठन है जनसुराज, उसने एक ही उम्मीदवार को समर्थन दिया था और बाकी 2 जगह जो परिणाम आए, गया में दोनों सीटों पर यानी कि स्नातक और शिक्षक दोनों सीटों पर बीजेपी जीती। सारण में स्नातक क्षेत्र से जेडीयू का उम्मीदवार और पूर्णिया से भी जेडीयू का उम्मीदवार जीता है। तो ये मतलब मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो हमने आपको बताया, प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार के जीतने का क्या मायने है। पर गया में जो आरजेडी के उम्मीदवार थे पुनीत सिंह, जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जितने भी जिले हैं, औरंगाबाद, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, ये तमाम जिले जो हैं, रोहतास, ये सभी जिले को मिलाकर ये चुनाव होता है। और इस इलाके में 2020 में आरजेडी ने विधानसभा के चुनाव में भारी सफलता पाई थी। 43 जो कुल सीटें हैं इन इलाकों में, उनमें 40 सीटों पर विजय पाई थी और उसके बावजूद उनका उम्मीदवार हार गया। तो आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा ये झटका है। देखिए, जेडीयू ने तो 3 उम्मीदवार खड़े किए थे, 2 पर उन्हें विजय मिल गई है, लेकिन आरजेडी ने एक ही उम्मीदवार खड़ा किया था। और इस हार का कारण जो बताया जा रहा है वो आपको चौंका सकता है, क्योंकि पुनीत सिंह सुधाकर सिंह के भाई हैं, पूर्व कृषि मंत्री, आपको याद होगा, जो कि हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक करते हैं, उनके वो भाई हैं। कहा यह जा रहा है कि गया में जनता दल यू के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पुनीत सिंह की मदद नहीं की,
यही वजह है कि वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार की हार हुई है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। अब देखिए, क्योंकि आने वाले समय में आरजेडी और जेडीयू का जो नया नया गठबंधन हुआ है 2022 के अगस्त में, उसमें अगर हम देखें तो जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें कोई बेहतर परिणाम अभी तक आया नहीं है। जो उम्मीद जताई जाती है कि दोनों जो है काफी, दोनों के मिलने से काफी मजबूत गठबंधन बनता है, तो वो करिश्मा अभी तक दिखाई नहीं दिया। चाहे जितने भी उपचुनाव हुए हैं, अब तक 5 विधानसभा के उपचुनाव हो चुके हैं, एमएलसी के चुनाव भी हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि जिस तरह से वो टेबल पर मजबूत दिखाई देते हैं, वो संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। ये चिंता का विषय है और सत्ता में जो भी लोग हैं उनको इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है कि इतना मजबूत गठबंधन होने के बावजूद, 7 दलों का गठबंधन, और उसके बावजूद अगर उनकी हार होती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और उस कमी को, गड़बड़ क्या कहें, कमी को दूर करने की जरूरत है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हो सके। तो कुल मिलाकर देखिए तो ये जो एमएलसी का चुनाव था, हालांकि मैंने पहले ही कहा कि बहुत ज़्यादा जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हिस्सा लेते हैं, शिक्षक हिस्सा लेते हैं, स्नातक यानी ग्रेजुएट हिस्सा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका समाज पर प्रभाव पड़ता है। और ये जो चुनाव था, इसका परिणाम चौंकाने वाला रहा। खासतौर पर अगर देखा जाए तो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो उम्मीदवार विजयी हुए हैं, प्रशांत किशोर के समर्थन, प्रशांत किशोर की जन सुराज के समर्थन से, तो वो एक चौंकाता जरूर है, चौंकाने वाली बात है। प्रशांत किशोर तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ, जो भी सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, चाहे उनके विरोध में बीजेपी हो, उनकी जमीनें खिसक रही है। तो ऐसा पूरी तरह से जमीन न खिसके, इसके लिए बाकी पार्टियों को भी जमीन पर उतरना होगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।